अस्सलामुअलैकुम। और सुनाओ दोस्तों, क्या हाल है? आज नई खबर सुनी है? कौन सी? आज क्या नई खबर है? अरे भाई, यही चुप पीर की बात कर रहा हूँ। उसके नए कारनामे नहीं देखे? उसने इकराल हसन पे ऊपर हमला करा दिया जब वो यूनिवर्सिटी में जा रहा था। वैसे ये चुप पीर है कौन? लो कर लो गल, इसनू चुप पीर दा ही नहीं पता। उन्हें की रंग बन दिते ने, पाकिस्तान विच की तमाशे कर दिते ने, तेन नहीं पता? ओ भाई बड़ा वड्डा ठगबाज हैगा। उन्हें तां बड़ा लुटिया हैगा लोगां नू पीर बन के। उन्हें तो इंतहा कर दी। उन्हें तो सारे पीरां ने कट के रख दिता। खुद नू पीर कहंदा, ओलिया कहंदा, वक्त दा वली कहंदा, ते काम ओदे सारे फराड़ियां वाले। पता नहीं कितने खानदानां नू उन्हें तबाह करके रख दिता। कहंदा मैं बीमारां दा इलाज करना, ते जद बीमार आंदे ने उत्थों इतने दूरों दूरों दे शहरां च, कराची, मुल्तान, सिंध, बलोचिस्तान, हर सूबे च ओदे अल जांदे सी बंदे। तो उन्हां नू कहना, ओदे जेड़े हवारी होंदे उन्होंने कहंदा किसी होर गड्डी च नहीं आना, ना तो मेरा दम असर नहीं करेगा, मेरा फूका असर नहीं करेगा। वो फूके की वजह तो चुप पीर कहंदे ने। अच्छा, जद फिर उन्होंने चले जाना, ओदी गड्डी ते जाना, तो उन्होंने किराया उन्होंने रख कहंदा जी किराया होना जी 40,000 रुपये फी बंदा। उन्हें अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट बनाई हुई सी, उस ट्रांसपोर्ट के जरिए वो कमांदा। उस तो बाद उन्होंने वखरा लुटदा। अगर कोई बंदा चला जाए उहदे अल, उन्होंने कहंदा कि तुहाडा दम होना है जी 12 दिन, ते उहदे लई तुहानू देगा देनियां पैणियां ने 80 देगा पक्कण गईयां, फिर दम असर करना, नहीं तो असर नहीं होना। ते 12 दम होने ने। 12 दम पूरे करा के जे किसी मरीज ने कह दिता ना भाई असर नहीं होया, लै जी ओदी खटिया खरी, उसनू 80 देगा दी एक होर चिट्टी पै जानी। उस तो बाद उस बंदे ने उसनू फिर 12 दम रखने ने। लै एक बंदा गया उतों सिंध चों, ओदी ते मंजे मुद्दे नहीं हो गए। वो कई बंदे अपने घर वेच के जाते, कई अपने जेवरात वेच के जाते, वो सारा कुछ पीर उरां दी जेब विच जांदा। ये हैगा फराडिया बड़ा वड्डा। हुण गया होना इकरारुल हसन यूनिवर्सिटी गया होना, तो इन्हें हमला करा दिता। ये इतना बड़ा फ्रॉडिया है तो इसको कोई पूछता क्यों नहीं? अरे भाई, सबको पता है, सबको पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों को पता है, पर सबको वो खिलाता है भाई, जम के खिलाता है, उनकी जेबें भरता है, इसलिए कोई पूछता नहीं है। अरे बाकी छोड़ो, उसके तो बड़े बड़े लोग मुरीद हैं, इसी वजह से तो कुछ उसको कोई कहता नहीं है। बहरहाल देखो, अभी फ़िलहाल तो उसके ऊपर मुकदमा तो उन्होंने कर दिया, केस किया, देखो क्या होता है। वैसे ये पीर कितने कमा लेता होगा? अरे भाई
थोड़ा बहुत, उसके मुरीदों की तादाद तो लाखों में है। यही अंदाजा लगा लो। अगर एक बंदे से अगर वो लेता है जी 1 लाख, हालांकि इतना नहीं लेता, ज्यादा ही लेता है। अगर 1 लाख लेता है तो उसके 100 मुरीद हुए तो करोड़ तो वहीं पे होगा। हाँ, वाह, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस उसने बना रखा था। अरे भाई, उसकी जायदाद और उसके पैसे, भाई वो बहुत अमीर है। बहुत उसने इकट्ठा किया, बहुत पाकिस्तानी अवाम को, बैर के लोगों को बहुत लूटा है उसने। और भाई उसने तो खरबों रुपए उसने बना लिए हैं। बहुत पैसा छापा है उसने इस पीरी की मुरीदी वाले चक्कर में। और है ऐसा बंदा, आती उसे कुरान की आयत भी नहीं। ये सब ऐसे काम कैसे कर लेते हैं? अरे बेटा, तुम्हें क्या पता, यहाँ की सादा लो आवाम को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाने की वजह से ही तो इतना पैसा छाप लेते हैं। लोगों की उस सादा लोई का फायदा उठाते हैं। तालीम की कमी है ना, तालीम जब होनी नहीं, उनको फिर वो ये लोग लूट लेते हैं। अरे भाई, वो खुद नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो फराडियों का गुरु बन गया है। उसको वो तो ना इंग्लिश बोल सकता है, ना सही से उर्दू बोल सकता है, और ना सही से वो दूसरा कुछ काम करता है। बस लोगों की जेब से उसे पैसा निकलवाना आ गया है। और जो सादा लोग हैं, उनका वो फायदा उठाता है। वो इतना अमीर हो गया है, इतने पैसे आ गए हैं उसके पास, इतनी जायदादें हो गई हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, तो उसको हाथ कौन डालेगा, उसको पकड़ेगा कौन? अरे भाई, पकड़ने वाले पकड़ लेंगे। अभी जिन्होंने पकड़ना है वो तो खामोशी से देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब उनको सही मौका मिलना है, उन्होंने छोड़ना नहीं है इसको। चाहे कुछ हो जाए, बचेगा नहीं है फिर। वैसे इकरारुल हसन का भी जिगरा है, उस बंदे ने भी काफी हिम्मत दिखाई है। अरे भाई, हिम्मत वाली बात तो है, हिम्मत वाली तो बात है। वो कैसे भाई हिम्मत वाली बात? हिम्मत वाली बात है ना, आज उसके ऊपर हमला जब कराया है उसके लोगों ने, कोई 15-20 लोग होंगे, जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहा था, इन पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया उसकी गाड़ी के ऊपर। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब भी फेंका। बहरहाल ये उसकी किस्मत के बच गया। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मुकदमा हो गया, चुफ पीर के ऊपर। वैसे चूफ पीर के ना तल्लुकात बहुत है।
वो ऐसे ही नहीं आएगा किसी के नरगे में, उसके हाथ बहुत पड़ते हैं। हाँ ये तो है। बहरहाल अरे भाई, जब उस पकड़ा जाएगा ना, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, बचने वाला नहीं है फिर वो। अच्छा ये बताएं, अगर इतने बंदों को लूटा तो लोग क्यों नहीं बात करते थे? अरे भाई, बात करते क्या, ये तो लोगों को बोलने तक नहीं देता था। ये तो जो बोलने वाला होता था उनके साथ ऐसे काम कराता था कि वो दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहते थे। अरे भाई, इन लोगों ने तो बहुत खानदान तबाह कर दिए। ये तो भला हो इकरारुल हसन का, जिसने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के इतने इस बंदे को पकड़ने की कोशिश की है और इसको एक्सपोज कर दिया। हाँ ये तो है, लेकिन इसके जैसे तो अनगिनत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा हाल इंडिया में भी है, वहां भी ऐसे ही लूट को लगे हुए हैं, लूटने को सभी। उनके पंडित और दूसरे कई गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो भी ऐसा ही है। उन्हीं की तरह ये भी हैं, लूट रहे हैं। अभी तो एक को पकड़, एक के चक्कर में फिरा है कि एक चुफ पी रहा है, कोई कैंची पी रहा है, कोई शलवार पी रहा है, कोई तोता पी रहा है। यहाँ तो गिनती नहीं है, अनगिनत पीर है और सबका यही धंधा है, इसी काम में लगे हुए हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, लूट लाट के बाहर चले जाते हैं। यही काम है इनका। अल्लाह ही हिदायत दे इनको और मेरे पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को बचाए और तमाम पाकिस्तानियों को इन जैसे लोगों से, इन फराडियों लोगों से खुदा अपनी पनाह में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हमारे पाकिस्तान को और हम सब पाकिस्तानियों को। इधर से ये खोखला करने को लगे हुए हैं, उधर से बाहर से दुश्मन इंडियन वो हमें ख़त्म करने को लगे हुए हैं। अल्लाह ही मदद करे हमारी। तो वैसे इन लोगों ने तो हद कर दी है। बाहर वालों को तो यही तैयार करके प्लेटफार्म दे रहे हैं। हाँ भाई, अब तो आवाम को जाग जाना चाहिए। और कैसे जागना चाहिए, यही तो मौका, ऐसे ही जागेंगे, ऐसे ही अवेयरनेस आती है। अब तो सबको जाग जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, सबको हिदायत दे और इन जैसे चुप पीरों से और दूसरे फराडिये लोगों से सबसे अपनी पनाह में रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ।